हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसेंशियल के फ्रंट एंड कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग दो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार क्वेश्चन जब इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में पूछे जा चुके हैं। नाउ एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इमेज प्रीव्यू है बिफोर अपलोड, यानी कि आपने कभी कोई फॉर्म देखा होगा, आपने इमेज सेलेक्ट करके अपलोड करते हो उससे पहले आपको प्रीव्यू दिखाता है। तो इसी को हम लोग बनाएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्रिएट अ इनपुट फाइल when a user select an image and show a preview image below। ठीक है, आपको प्रीव्यू इमेज दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम रखेंगे इमेज प्रीव्यू, ठीक, .html। ठीक है, हम लोग ने फाइल को बना लिया। नाउ बेसिक पार्ट को हम लोग ने रिटर्न कर लिया। हम लोग हेडिंग टैग बनाएंगे h3, जहाँ पे ये बनाएंगे हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इमेज को प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप जो होगा हमारा क्या होगा, फाइल होगा। ठीक, इनपुट टाइप क्या होगा, फाइल होगा। हम लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग को इमेज को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सेप्ट इक्वल टू इमेज को ही एक्सेप्ट करेंगे, देन ऑन चेंज। ऑन चेंज का इस्तेमाल भी करेंगे। ऑन चेंज का मतलब कि हमको प्रीव्यू भी दिखाना है ना, कि जब जो इमेज वो सेलेक्ट किया है यूजर ने, वो इमेज कैसे दिखेगी, कैसी दिख रही है। ठीक है, नाउ दो बी आर लगा देता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज टैग लेंगे जिसकी आईडी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इमेज, सॉरी IMG डालते हैं आईडी। और इसकी विड्थ जो होगी हमारा इमेज की वो होगी 200। ठीक है, नाउ सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लगा लेते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। उसके बीच में हम लोग लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम लोग एक बनाएंगे फंक्शन जो कि होगा प्रीव्यू। इसके अंदर हम लोग पास करेंगे इवेंट को। नाउ हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हम लोग IMG की जो इमेज का आईडी को गेट करेंगे, जैसे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है इमेज की, IMG है। ठीक है, नाउ IMG डॉट SRC इक्वल टू जो URL होगा, URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। और यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स और यहाँ पे 0। ठीक, नाउ ये बन के रेडी हो गया है। ना इसको रन कराते हैं सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैंने यहाँ पे क्या किया है। हम लोग जो फाइल टाइप ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, फाइल है। ठीक है, ये बेसिकली सेलेक्ट करेगा, ये हेल्प करेगा फाइल को सेलेक्ट करने में। नाउ हम लोग जो एक्सेप्ट करेंगे वो क्या करेंगे, इमेज को ही एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग रिस्ट्रिक्ट लगा दिए टू इमेज। ठीक है, उसके बाद URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL। इसका मतलब क्या होता है, ये क्रिएट करेगा टेम्परेरी इमेज URL को। ठीक है, ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रीव्यू दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे ओपन टू लाइव सर्वर करते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कोई भी ऑप्शन अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए अगर अभी बात करूँ इमेज, ये मैं ले लेता हूँ, मैं अपना थंबनेल ले लेता हूँ और ये इमेज इस तरह दिख रहा है। ठीक है, इस तरह ये प्रीव्यू दिख रहा है। ये बेसिकली हम लोगों ने किसकी हेल्प से किया है, यहाँ पे जो हम लोगों ने लगाया है URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, ये बेसिकली हेल्प कर रहा है, एक टेम्परेरी इमेज URL बना रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको प्रीव्यू दिखाना है अपलोड करने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग ने इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ सिर्फ जो सेलेक्ट टाइप है वो क्या है, इमेज है। कोई PDF नहीं सिलेक्ट होगा। ठीक है, कोई वर्ड फाइल नहीं सिलेक्ट होगी, सिर्फ क्या सिलेक्ट होगा, इमेज ही सिलेक्ट होगी। हम लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू होगा वो नीचे दिखेगा। ठीक है, नाउ ये पहला क्वेश्चन है। नाउ दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है कि काउंट डाउन टाइमर बनाना है। ठीक है, क्रिएट अ काउंट डाउन टाइमर फ्रॉम 10 to 0 एंड डिस्प्ले टाइम ओवर एट द एंड। इसके लिए हम लोग एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं और टाइमर लिखते हैं, टाइमर डॉट HTML। ठीक है, नाउ बेसिक सिंटैक्स को ओपन करते हैं
सबसे पहले हम लोग हेडिंग टैग में S3 टैग में हम लोग यहाँ बताएंगे। अच्छा, हेडिंग बताने से पहले हम लोग इसी में लगा लेते हैं, सिंपल रहेगा, कोई झंझट की बात नहीं। हेडिंग टैग में ही हम लोग आईडी डिफाइन कर लेते हैं। आईडी डिफाइन करेंगे टाइमर, ठीक है, इसी के अंदर हम लोग आईडी डिफाइन कर देते हैं टाइमर। ओके, स्टार्ट कहाँ से होगा? 10 से स्टार्ट होगा, 10 से 0 की तरफ। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा काउंट करेगा 10। एक और वेरिएबल होगा जो कि हमारा इंटरवल, हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे किसको? इंटरवल को। सेट इंटरवल, हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कहाँ से लेंगे? S3 टैग से। S3 के टैग की आईडी क्या है? टाइमर है, ठीक है। डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू काउंट। नाउ और हम लोग यहाँ पे काउंट को माइनस मार्क करते जाएंगे, क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं माइनस माइनस क्योंकि हमको 10 से 0 जाना है। नाउ और हमको लास्ट में क्या बताना है कि टाइम आपका एंड हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहले सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे, काउंट अगर 0 है, ठीक है, लेस देन 0, तो क्लियर करेगा इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में इंटरवल पास कर देंगे। नाउ उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो आईडी कहाँ से? टाइमर, जो कि होगा हमारा हेडिंग टैग से। डॉट इनर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हम बता देंगे कि आपका टाइम ओवर हो चुका है, लास्ट में टाइम ओवर। टाइम ओवर हो गया। उसके बाद हम लोग कॉमा यहाँ पे सेट कर देंगे 1000, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया? सबसे पहले हम लोग ने सेट इंटरवल इसलिए इस्तेमाल किया, यहाँ पे सेट इंटरवल, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, सेट इंटरवल इसलिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया क्योंकि ये रन करेगा कोड को एवरी 1 सेकेंड। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 1000 दिया। 1000 का मतलब होता है एवरी 1 सेकेंड, ये 1000 मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। और ये क्लियर इंटरवल हम लोग ने इसलिए यहाँ पे डाला क्योंकि ये हेल्प करेगा टू स्टॉप एग्जीक्यूशन। उसके बाद हम लोग क्यूज, यहाँ पे जो टाइमर है बेसिकली 10 से लेकर 0 तक चलेगा। उसके बाद बताएगा कि टाइम आपका ओवर हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में OTP आता है, OTP में कुछ टाइम के लिए होता है, 10 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद टाइम आपका अप हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है OTP, ठीक है। नाउ ओपन टेन लाइफ सर्वर करते हैं, ठीक, और यहाँ पे ये रन कर रहा है, टाइमर चल रहा है 7 6 5 4 3 2 1, ये एवरी 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है और ये बता देगा आपका टाइम ओवर हो चुका है। फिर से मैं अगर रिस्टार्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो 10 से स्टार्ट होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आपका टाइम अप हो चुका है। ये सेकेंड क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके फ्रंट एंड कोडिंग क्वेश्चन में आते हैं और ये मल्टीपल कंपनीज पूछते हैं, जैसे कि एसेंचर हो गया। और जब टेक्निकल राउंड होता है जब इंटरव्यू में, तब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आती है बारी वेब बेस्ड क्वेश्चन की। थैंक यू एवरीवन।